तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो तुम्हारा भाई आ चुका है हीरो विदाउट अ क्लास के एपिसोड 9 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ हमारे आरएल की मॉम, वही फ्रे, रायनिया को खाना वगैरह बनाना सिखा रही होते हैं। वही रायनिया भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन भाई थोड़ी बहुत तो गलतियां हो ही जाती हैं। वही मारी भी रायनिया की थोड़ी खिंचाई कर रही होती है कि यार आखिर कितनी देर लगेगी लंच बनने में। वही हमारे एरल की मॉम भी उसकी थोड़ी डांट लगाने लगती हैं कि यार तुम्हें क्या लगता है, क्या एरल भी इस मुकाम तक बस ऐसे ही पहुंच गया था? उसने भी काफी ज्यादा मेहनत की थी। कम से कम तुम्हें अपनी रायनिया दीदी की मेहनत का तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। वही हमारी मारी भी लायक, हाँ हाँ मैं रखती हूँ, लेकिन देखा जाए प्लीज आप इस लेडी की कंपैरिजन मेरे भाई से बिल्कुल भी मत करो। वही रानिया भी बोलने लगी होती है कि हाँ, मेरा और एरल का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एरल मुझसे कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता है। एंड देखा जाए वो भी जहाँ कहीं भी होगा अपने ट्रेनिंग के बारे में ही सोच रहा होगा। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में एरल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सेकंड ग्रेड एग्जाम को देने के लिए वही ब्लू मैजिक एकेडमी आया होता है। यहाँ के इंस्ट्रक्टर से वही विनती कर रहा होता है कि प्लीज यार मेरे को सेकंड ग्रेड एग्जाम देने की परमिशन दे दो। लेकिन हमें देखने को मिलता है यार यहाँ की जो इंस्ट्रक्टर, जिनका कि नाम हैन गैल होता है, वो हमारे एरल को इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही होती। इनफैक्ट वो उन्होंने तो हमारे एरल के सामने एक कंडीशन रख दी होती है कि अगर तुम डेली क्लासेस अटेंड करने लगो तो भाई मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। वही हमारा एरल भी लाइक यार आखिर कौन इतनी बोरिंग क्लासेस अटेंड करना चाहेगा। भाई इनसे बचना चाहता हूँ, इसीलिए तो सेकंड ग्रेड एग्जाम देना चाहता हूँ। वही इस चीज़ से भाई जो हैन गैल होती है उनका भी वही गुस्सा एकदम सर चढ़कर बोलने लगा होता है कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं जो पढ़ाती हूँ तुम्हें बेकार लगता है? वही हमारा एरल लाइक मैंने कब कहा कि आप बेकार पढ़ाती हैं, बस मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ाती हैं वो पहले ही मैं पढ़कर छोड़ चुका हूँ। वो इस चीज़ से अब हैनगल और भी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी होती है कि वेल अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो ना, चलो ठीक है, मैं देखना चाहूँगी कि जितना तुम्हारा मुंह चलता है उतना तुम्हारा मैजिक भी कमाल का है या नहीं। वेल हम लोग एक स्पार मैच करेंगे, एंड अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें सेकंड ग्रेड में प्रमोट करने के बारे में सोच सकती हूँ, नहीं तो भाई इस ख्याल को अपने दिमाग से भी निकाल देना। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल भी इस चीज को मान चुका होता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुके होते हैं, जहाँ ऑडियंस में हमारी कुफा बैठी हुई होती है। वो अपनी इंस्ट्रक्टर हैनगल को देखते हुए बोल रही होती है, इंस्ट्रक्टर हैनगल ये भाई आर्कमेज बनने के बस एक ही स्टेप दूर है। वाल मुझे लगता है अब की बार सर एरल ने कुछ काफी ज्यादा ही बड़ा पंगा कर लिया है। वही हैनगल भी बोल रही होती है कि तो वही बच्चे देखा जाए रूल्स एकदम सिंपल से हैं। वही इसमें कोई भी फिजिकल लड़ाई नहीं होने वाली है, यहाँ हम लोग टोटली मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, एंड जिसका भी मैजिक ज़्यादा पावरफुल होगा भाई वो जीत जाएगा। और हाँ देखा जाए जब हार जाइयो तो यार बच्चों की तरह रोने मत लगियो। वही हमारा एरल भी लायक मेरे भी ऐसे कोई इरादे नहीं है, और वैसे भी मैं हारने बिल्कुल भी नहीं वाला, मेरे तो पूरे जीतने के इरादे हैं। वही हमारी एन गल भी लायक हो तो तुम्हारे इरादे एक टीचर को हराने की है, तुम्हें लगता है कि भाई एक एक्सपीरियंस्ड टीचर को तुम इतनी आसानी से हरा सकते हो? वही हमारा एरल भी लायक यार जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तब तक पता कैसे चलेगा। वही हैनगाल तुरंत ही अपने एक आइस टॉर्नेडो का इस्तेमाल करने लगी होती है हमारे एरल पर, जिससे कि हमारा एरल एकदम फ्रीज हो चुका होता है। वही हमारा हैनगाल भी लायक सच में बड़ी बड़ी बातें। एंड देखो अब तुम एक बर्फ की सिल्ली बन चुके हो, लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारे एरल ने वही एंड टाइम पर आइस सील्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिससे कि हैनगाल का अटैक एकदम बेकार हो जाता है एंड टूट कर बिखर चुका होता है, जिससे कि हैनगाल भी एकदम हिल पड़ी होता है कि सच में यार तुम में कुछ तो बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। वही हमारा एरल लायक ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। वेल तुम्हारी बारी अब खत्म हुई, अब मेरी बारी है। वो तुरंत ही आइस एडिस का इस्तेमाल करने लगा होता है एंड हवा में काफी सारे आइस के स्पाइक्स बना लेता है। वही हैनगल भी लायक यार क्या वही ये बेसिक सा स्पेल का इस्तेमाल करने वाले हो? वही हमारा एरल तुरंत ही इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वही हैनगल भी अब शांत हो चुके होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस चीज का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा सकते हो? अरे ना रे, वही वो भी इसी स्पेल का इस्तेमाल करने लगे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे अपने स्पेल्स को टकराने लगे होते हैं। वही हैनगल भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि सच में देखा जाए इस अटैक का इस्तेमाल तुमने टेस्टिंग एरिया में भी किया था। आई मीन लगता है मुझे कि ये इस अटैक में तुम्हारी स्पेशलिटी है, लेकिन बात की जाए बेटे यार इस अटैक में मैं भी काफी ज्यादा स्पेशल हूँ, एंड बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इसमें हरा सकते हो। हमें देखने को मिलता है आप दोनों ही लोग अपने अपने अटैक बंद कर चुके होते हैं। वही हमारा एरल भी लायक हो अगर ऐसी बात है तो मैं इसके 2 गुने का इस्तेमाल करूंगा। हमें देखने को मिलता है उसने वहाँ पर और भी सारे आइस पैक का इस्तेमाल कर लिया होता है। वही हमारी हैन गर्ल भी लायक हो अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन हमारा एरल इससे 2 गुना ज़्यादा निकलता है। आई मीन वो उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड इसके बैक साइड में भी आइक स्पाइक की एक लड़ी सी बना देता है। वही इस चीज़ से अब हैन गर्ल भी थोड़ा घबरा जाती है कि सच में देखा जाए इतना तो मैं भी
भी नहीं कर सकती। आखिर ये बच्चा क्या भला है? हमें देखने को मिलता है अब वो अटैक छोड़कर डिफेंस में आ चुकी होती है एंड उसने अपने आजू बाजू आइस की शील्ड बना ली होती है। हमें देखने को मिलता है फिर भी हमारा एरल नहीं रुक रहा होता है एंड उसने अपने अटैक से इसकी शील्ड पर अटैक की एकदम लड़ी सी मचा रखी होती है। वहीं हैनगल भी ये बोलने पर मजबूर हो चुकी होती है कि सच में यार ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये एक इंस्ट्रक्टर को भी डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी वही शायद से ये ना जानता हो कि इसके आइस पैक जितने भी हमारी शील्ड से लगकर टूट रहे हैं वो मेरी शील्ड की बस पावर ही बढ़ा रहे हैं। मुझे बस इंतजार करना है जब इसका माना खत्म हो जाएगा। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि लगता है भाई मुझे जल्द ही इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। वो तुरंत ही आसमान में एक आइस लेंस का इस्तेमाल करने लगा होता है एंड नुकीली सी आइस की एक स्पीयर सी बनाते हुए हैनगल पर अटैक करने के लिए वही उसे छोड़ देता है। वही हैनगल भी इस चीज को देखकर तो और भी ज्यादा घबरा चुकी होती है। वो ऊपर की तरफ भी वही अपनी एक शील्ड का इस्तेमाल करने लगी होती है, लेकिन भाई कोई भी फायदा नहीं होता। वही हैनगल भी अपने हारते हुए टाइम पर बस यही चीज बोल पाती है कि आखिर किसने सोचा था कि एक इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट से ही हार जाएगी। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल फाइनली जीत चुका होता है एंड कुफा ने ये बात अपने दोस्तों को भी बता दी होती है। वहीं काइटो भी लाइक मुझे तो पहले ही पता था मेरे मास्टर सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वेल देखा जाए आखिर वही रिजल्ट का क्या हुआ। वहीं कुफा भी लाइक वही इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि हमारा एरल वही सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्हें वही सेकंड ग्रेड में प्रमोट किया जाता है एंड वही वो चाहे तो क्लास स्किप वगैरह भी कर सकते हैं। वही हमारा एरल भी अब तुरंत ही कॉलेज की तरफ देखने लगा होता है कि तो अब मेरा अगला निशाना कौन सा कॉलेज होना चाहिए। हमें देखने को मिलता है शायद से उसने ग्रीन कॉलेज को चुना होता है। और ये अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा एरल वही ग्रीन स्कूल आया होता है एंड यहाँ के इंस्ट्रक्टर से बात वगैरह कर रहा होता है कि मुझे सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना है। वही इंस्ट्रक्टर साफ साफ मना कर देती है कि यार बिना किसी ठोस वजह के भाई मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकती। वही हमारा एरल लाइक पर यार रेड एंड ब्लू स्कूल वालों ने तो यार मुझे इसकी परमिशन दे दी थी। वही हमारी ये वाली इंस्ट्रक्टर भी लाइक यार देखो उनके रूल अलग हैं, उनका कॉलेज अलग है एंड हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही होता है। वही इस चीज से एरल भी थोड़ा निराश हो चुका होता है। वही इंस्ट्रक्टर जो कि रूल्स की किताब पकड़े बैठी हुई होते हैं वो बोलती हैं वेल देखा जाए रूल्स के मुताबिक एक तरीका है, अगर हेडमास्टर तुम्हें इस चीज की परमिशन दे देते हैं तो भाई तुम्हें हो सकता है टेस्ट देने की भी जरूरत ना पड़े, सीधा ही तुम्हें सेकंड ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाए। वही हमारा एरल भी लाइक ओ यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। वही हमारी इंस्ट्रक्टर भी लाइक तुरंत ही उसे वार्न करने लगी होता है कि तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। इंस्ट्रक्टर सच में काफी ज्यादा बिजी इंसान है एंड अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चे के लिए वो अपने रूल्स को चेंज वगैरह करेंगे? अरे ना रे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर बोरी केसेस रहे तो तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। क्या तुम ये चीज चाहते हो? वही एरल ये चीज नहीं चाहता होता। हमें देखने को मिलता है तभी कोलेट तुरंत एरल से बोलती है सर जी वैसे देखा जाए आखिर आप इस सब के पीछे इतनी जल्दबाजी काहे को कर रहे हो? वही हमारा एरल लाइक दरअसल कोई है जिसकी तरह मैं जल्द से जल्द वही मैजिक में मास्टर बनते हुए वही उसकी बराबरी करना चाहता हूँ। वही इस चीज़ से हमारी कोलेट भी लाइक ओ अगर ऐसी बात है तो भाई मेरे पास एक रास्ता है। वही हमारा सीधा ही सीन शिफ्ट होकर में फ्लाइट कंपटीशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमारा आयरलैंड वही कोलेट भी आए हुए होते हैं, साथ ही इनके दोस्त वगैरह भी आए होते हैं, जिनमें से काइटो तो हमारी कोलेट से पूछ रहा होता है कि भाई क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हो? भाई कोलेट भी लाइक करे नहीं नहीं यार मेरे ऐसे कोई भी इरादे नहीं है। भाई एरल भी कोलेट का शुक्रिया कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अब हेडमास्टर से मिलने का एक मौका मिल चुका है। हमें पता चलता है कोलेट ने उस टाइम बताया होता है कि दरअसल भाई अगर आप स्काई फ्लाइट कॉम्पिटिशन में भाई पार्टिसिपेट करते हो एंड उसे जीत जाते हो तो भाई हेडमास्टर पर्सनली आपको एडमायर करेंगे एंड आपको सर्टिफिकेट एंड आपका अचीवमेंट मेडल देने आएंगे एंड इस चीज़ से आपको मौका मिल जाएगा हेडमास्टर से मिलने का। वहीं एरल को भी ये आइडिया एकदम बढ़िया लगता है एंड प्रेजेंट टाइम में इसी वजह से भाई वो इस फ्लाइट कंपटीशन में भाग ले रहा होता है। भाई उसके मन ही मन ये भी बात चल रही होती है कि भाई ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई एंड मेरे भी इरादे इस फ्लाइट कॉम्पिटिशन में भाई पार्टिसिपेट करने के पहले से ही थे। हमें देखने को मिलता है वो जब ये चीज़ें सोच ही रहा होता है तभी इसके दोस्त लोग भाई ऑडियंस में अब खड़े हो चुके होते हैं एंड हमारा काइटो तो अभी भी अपने मास्टर को चेयर कर रहा होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वो दूसरा बंदा जिसका कि नाम स्काई का होता है, जिसको कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो वहाँ पर आ चुका होता है कि ओ यार ये तो वही बंदा है जो कि भाई फ्लाइट मैजिक का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। वही हमारा एरल फ्लाई का तू कौन है बे? वही इस चीज से स्काई भी थोड़ा हेल्प पड़ा होता है एंड इसकी सारी हीरोपंती एकदम धरी की धरी रह जाती है कि यार तू मैनू नहीं पहचानता, अपन तुमने यार साथ में क्लास ली थी।
भाई हमारा आरएल भी लाइक तो क्या हुआ भाई, अपन तेरे को वास्तव में नहीं जानता भाई। स्काई भी लाइक चल ठीक है, मैं तेरे को बता देता हूँ, अपन वो बंदा है जो कि फ्लाइट मैजिक में एकदम टॉप मारने वाला है। आई मीन देखा जाए दुनिया में फ्लाइट मैजिक का भाई नंबर 1 मैजिशियन अपन कहलाएगा भाई हमारा आरएल लाइक। अबे चल जा बे चोमू भाई। वैसे भी देखा जाए इस फ्लाइट मैजिक में तो यार टॉप अपन मारने वाला है, मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है भाई। स्काई लाइक अबे जा बे। तुझे क्या लगता है कि जितने टाइम तूने ट्रेनिंग किया है उतने टाइम अपन ने गोइयां झीली है? आई एम डैम श्योर कि अपन ने तेरे से 10 गुना ज्यादा ट्रेनिंग की होगी। वाल अपन तो चला देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या निकलता है। मैं देखने मिलता है इसके दोस्त लोग भी लाइक बोल रहे होते हैं कि यार इन महेश को क्या प्रॉब्लम है जी। वेल मास्टर इनके मुंह में गप गप दे के मारना। हमें देखने मिलता है हमारा एरल भी इस चीज को मान चुका होता है, लेकिन तभी देखने मिलता है यहाँ पर एक झाड़ू पर खड़ा हुआ एक बंदा आ चुका होता है कि है भाई लोग यार आप लोग मैनू तो पहचानते ही होगे। वाल अपन तुम लोगों का है होस्ट वाल झाड़ू वाला। एंड देखा जाए तो हमेशा की तरह ये कंपटीशन काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है उसने सच में काफी ज्यादा मेहनत की है, तो उसके लिए भी एक लाइक ठोक देना। एंड देखा जाए तो भाई लोग चलो अब मैं तुम लोगों को इस गेम के रूल्स वगैरह बता देता हूँ। देखो ग्रीन मैजिक स्कूल से तो भाई ये रेस स्टार्ट होगी एंड भाई एकेडमी से बाहर निकलते हुए भाई एकेडमी के चारों तरफ के चक्कर लगाए जाएंगे एंड वापस से ग्रीन मैजिक स्कूल में ही आकर ये रेस खत्म होगी। देखो इस एकेडमी के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट के वही स्कूल्स वगैरह भी हैं, यानी कि तुम लोगों को उन स्कूल्स को भी कवर करना पड़ेगा। एंड हालांकि ये रेस थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, इसी वजह से आप लोगों को काफ़ी ध्यान से इस रेस को करना है। वही बात की जाए जो बंदा भी ये रेस जीतेगा उसे हमारे हेडमास्टर की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। एंड वही हमारे हेडमास्टर भी अब कुछ आपको वही बढ़िया बढ़िया शब्द बोलेंगे। वही हमारे हेडमास्टर 2 ही शब्दों में पूरी बात खत्म कर देते हैं कि भाई बस चोट मत लगने देना। एंड मुझे इस हेडमास्टर की स्पीच ही बढ़िया लगी है, नहीं तो अदर एनिमे में तो हेडमास्टर बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है, वही हमें देखने मिलता है तभी ये झाड़ू वाला बंदा बाजू वाले बंदे के बारे में बताता है। और तो और कमेंट्री के लिए हमारे साथ एक बंदे और है जिनका की नाम इंस्ट्रक्टर डंबल है। हमें देखने मिलता है हमारे इंस्ट्रक्टर डंबल सच में काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं, जिन पर की लड़कियां एकदम फिदा हो रही होती है। वही इस चीज से हमारा वही काइटो जेलस हो रहा होता है। वही वो अपने मास्टर से बोलता है मास्टर एरल वेल मैं चाहता हूँ कि आप इस इंस्ट्रक्टर डंबल को भी एकदम हरा दियो, अपन को ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वही हमारा एरल लाइक पर यार वो कमेंटेटर है ना कि कोई पार्टिसिपेट, आखिर मैं उसे कैसे हराऊंगा। हमें देखने को मिलता है तभी अब हमारा डंबल भी बोलने लगा होता है कि तो सभी रेसर्स वही अपनी अपनी जगह ले लें एंड हम लोग इस रेस को फाइनली स्टार्ट करते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है जैसे ही ये रेस स्टार्ट होती है सभी बंदे वही काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे होते हैं। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड कुछ बंदे तो रास्ते में ही एक दूसरे से लड़ने लगे होते हैं, जिनमें से काफी सारे बंदे तो वही स्टार्टिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो चुके होते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है उनमें से कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि टॉप 15 में होते हैं। आई मीन देखा जाए कुछ 15 स्टूडेंट्स वही सबसे एकदम आगे चल रहे होते हैं, जिनमें से हमारा डंबल भी बोल रहा होता है कि अबे यार देखा जाए तो इसमें कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ वो एयरलैंड वही स्काई को देखकर बोल रहा होता है कि देखा जाए तो ये लोग फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है ना, लेकिन फिर भी ये लोग भाई अपने सीनियर्स को एकदम टक्कर दे रहे हैं। सच में मुझे लगा नहीं था कि भाई इस बार इतने ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। वही स्काइक भी हमारे एरल से बोल रहा होता है कि अबे भाई यार अगर तू हम लोगों की स्पीड की मैच कैसे कर पा रहा है। भाई हमारा एरल लाइक क्योंकि यार तुम लोग काफी ज्यादा स्लो उड़ रहे हो। आई मीन देखा जाए तो ये रेस काफी ज्यादा लॉन्ग होने वाली है एंड अगर तुम अपनी स्पीड को मेंटेन कर नहीं चलोगे तो जल्दी ही थक जाओगे एंड वही फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही हार जाओगे। वही हमारा स्काइक भी लाइक अबे पता है ज्यादा ज्ञान मत दे। वही हमारा एरल अपने मन ही मन सोच रहा होता है बैल अभी तुझे कुछ भी नहीं पता है, आगे आने वाली मुसीबत तो असली मुसीबत होने वाली है। हमें देखने को मिलता है हमारा होस्ट भी बोल रहा होता है कि तो भाई लोग चलो देखते हैं कि आखिर आने वाली चुनौतियों का सामना कौन कर पाता है। वेल जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों को वही इस रेस को जीतने के लिए एकेडमी का एक चक्कर लगाना है, फिर वापस से एकेडमी की वही फिनिश लाइन तक आना है। वेल देखा जाए जब आप लोग एकेडमी के गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको एक काफी तगड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा। जो भी अपने मोमेंटम को कंट्रोल कर लेगा वो वही आगे बढ़ जाएगा एंड जो नहीं कर पाएगा यार वो यहीं पर हार जाएगा। हमें देखने को मिलता है हमारा स्काइक अपने मोमेंटम को काफी बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लेता है एंड वो आगे बढ़ चुका होता है एंड इनमें से काफी सारे बंदे तो वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है स्काइक को तो लग रहा होता है कि फाइनली एरल हार चुका है एंड भाई मुझे लग ही रहा था वो बंदा किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें देखने को मिलता है बाजू में ही उसके एरल भी आ चुका होता है, जिससे कि स्काइक की भी एकदम बोलती बंद हो चुकी होती है कि भाई ये क्या हुआ बे। हमें देखने को मिलता है देखते ही देखते कब एकेडमी की आधी बाउंड्री पार हो चुकी होती है पता ही नहीं चलता। हमें देखने को मिलता है वो झाड़ू वाला होस्ट बता रहा होता है कि देखा जाए तो अभी डियोन सबसे ज्यादा आगे चल रही है एंड देखा जाए आखिर हम लोग अपने पिछली साल
कि तीनों ही लॉन्ग रेस जीतने वाली लेडी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। इसने एकदम सभी पार्टिसिपेट को एकदम पछाड़ कर रख दिया है। इसके आजू बाजू भी कोई भटक नहीं रहा है। एंड देखा जाए सच में लगता है इस साल भी यही जीतने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर एरल एंड स्काइक भी इन लोगों को नजर आने लगते हैं कि भाई देखा जाए सच में ये दोनों रूकीज भी सच में काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वेल देखा जाए ये लोग फर्स्ट ग्रेड के ही हैं, लेकिन देखा जाए इनकी परफॉर्मेंस किसी सीनियर स्टूडेंट से कम नहीं है। हमें देखने मिलता है इसके दोस्त लोग भी एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे एरल एंड स्काइक की एकदम तारीफें वगैरह कर रहे होते हैं। वही हमें देखने मिलता है वही डियोन जो कि सबसे ज़्यादा लीड में चल रही होती है, वो लोग भी पीछे मुड़कर देखती है एंड बोलने लगी होती है सच में यार लगा नहीं था कि कोई मेरी स्पीड को मैच कर पाएगा। वेल लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम लोग मुझे हरा पाओगे? अरे ना रे, ये बोलते वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर लेती है, आगे बढ़ चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ को देखकर हमारा स्काइक भी अब थोड़ा नाराज होने लगा होता है एंड देखने को मिलता है भाई इसका काफ़ी सारा माना स्टेमिना भी खत्म हो चुका होता है एंड अब ये अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है एंड इसको भी पता चल चुका होता है कि अब ये हारने वाला है। आई मीन फर्स्ट तो ये नहीं आ पाएगा एंड हमें देखने को मिलता है इसी चीज़ के चक्कर में ये वही चिल्लाने लगा होता है कि आखिर क्यों मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। हमें देखने को मिलता है भाई डियोन अभी भी आगे ही चल रही होती है लीड में, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसकी स्पीड को हमारा एरल वही तुरंत ही भाई मैच कर लेता है। वही डियोन भी इस चीज़ से एकदम मिल पड़ी होती है कि सच में यार मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों में से कोई भी भाई मेरी स्पीड को मैच कर पाएगा, लेकिन चलो जो भी है भाई मैं अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा आगे निकल चुकी होती है। वही हमारा एरल मनी मन सोच रहा होता है देखा जाए मैंने फ्लाइट मैजिक की ट्रेनिंग बस 2 ही महीने की है एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा स्पीड को अपनी मैनेज कर पाऊंगा, लगता है मुझे उसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपने पैरों पर एयर कंप्रेशन का इस्तेमाल करने लगा होता है एंड वही स्काई में ही एकदम वॉल्क करने लगा होता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ को देखकर तो वही कमेंटेटर्स भी एकदम हिले पड़े होते हैं कि यार आखिर ये क्या चल रहा है बे। वही हमारा जो डंबल होता है वो इस चीज़ को समझ चुका होता है, लगता है वो एयर कोई कंप्रेस करते हुए उसे एकदम ठोस बना रहा है एंड उस पर ही वही कूदते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये चीज़ भी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जब तक कि तुम्हारा शरीर किसी सुप्रीम क्लास स्वॉर्ड मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग ना हो। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज़ को सुनकर सभी बंदे एकदम मिल पड़े होते हैं कि क्या मतलब कि एरल की बॉडी क्या किसी सुप्रीम क्लास स्वॉर्ड मास्टर जितनी स्ट्रॉन्ग है। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल भी इस चीज़ को सुनकर थोड़ा मतलब खुश हो चुका होता है कि सच में मुझे लगा नहीं था ये बंदा इतना कुछ जानता होगा। वही हम डियोन को देखते हैं, वो तो हमारे एरल की स्ट्रिक को देखकर थोड़ी हिल पड़ी होती है। भाई वो मनी मन सोच रही होता है कि यार आगे वापस से एक मोड़ आने वाला है, यानी कि हम लोगों को जब एकेडमी के अंदर घुसना पड़ेगा एकेडमी के एंट्रेंस गेट से, तब यार उस मोड़ को पार करना पड़ेगा एंड हम दोनों की स्पीड अभी बराबर चल रही है। यानी जो भी बंदा अपनी स्पीड को धीमा करता है यानी उसके हारने के चांसेस एकदम 100% है। लेकिन आखिर सबसे पहले कौन अपनी स्पीड को कम करेगा। हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे ये लोग मैन गेट की तरफ आ रहे होते हैं वैसे वैसे डियोन की धड़कन कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही होती है एंड उसे वही ना चाहते हुए भी अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करना पड़ा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो नहीं रुकी तो यार वो सेकंड भी नहीं आ पाएगी। हमें देखने को मिलता है इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए हमारा एरल अपने हाथों पर ही एयर कंप्रेशन का इस्तेमाल करने लगा होता है एंड अपने हाथों के सहारे से वो फाइनली मैन गेट के अंदर एंटर कर लेता है एंड फाइनली इस मैच को वही फर्स्ट प्लेस के साथ जीत लेता है एंड सेकंड प्लेस पे हमारी डियोन आई होती है एंड थर्ड प्लेस पर स्काइक जैसे तैसे रेंगते रांगते आ चुका होता है, लेकिन वो आते साथ ही बेहोश हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है भाई डियोन भी हमारे एरल के पास आते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगी होती है एंड थोड़ा बताना नहीं बोलती कि देखा जाए तुम भले ही इस बार फर्स्ट आ चुके हो, लेकिन देखा जाए मैं तुम्हें आगे भी फर्स्ट आने नहीं दूंगी। वेल अगली बार के लिए तैयार रहना, अगली बार तो यार मैं ही फर्स्ट आने वाली हूँ। वही हमारा एरल लाइक ओके यार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमें देखने को मिलता है हेड मास्टर भी वहाँ आ चुके होते हैं कि सच में तुमने तो काफी ज्यादा कमाल ही कर दिया, ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट एंड ये लो तुम्हारा जीतने का मेडल। हमें देखने को मिलता है हमारा एरल जो कि साफ साफ बोल देता है कि सर जी देखा जाए ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वही मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने की परमिशन दे दें। वही हेडमास्टर भी लाइक देखो जो स्किल तुमने दिखाई है ना वो सेकंड ग्रेड से भी कई ज्यादा ऊपर की है एंड इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सेकंड ग्रेड एग्जाम देने की जरूरत भी है। वही इस चीज से हमारा एरल भी खुश हो चुका होता है एंड वो मनी मन बोल रहा होता है फाइनली रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन मैं इन तीनों ही क्लासेस में सेकंड ग्रेड पर आ चुका हूँ। अब बचे 3 और स्कूल्स। वाल मुझे लगता है मैं जल्दी उन्हें भी कवर कर लूंगा। मुझे अब धीरे धीरे ये सब चीजें एकदम पसंद आने लगी हैं। और गाइस इसी के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक पैर सा लाइक कर देना। चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो अब तो बाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।